नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। उप मुख्यमंत्री सह दो मंत्रालयों के मंत्री विजय सिन्हा ने आज फिर से प्रेस को संबोधित किया। एक नई सूचना के साथ, एक नई कुछ नई बातों के साथ आज जिस तरह से वो एक्टिव मोड में दिखे, अब निश्चित तौर पर बिहार में कई तरह के जो अनियमितताएं हैं उस पे ऐसा लग रहा है कि अब अंकुश लगने वाला है। कल की बात करें तो कल वो खान और भूतत्व विभाग को संबोधित कर रहे थे और वहाँ की जो अद्यतन जानकारी थी वो साझा कर रहे थे। लेकिन आज भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेकर काफ़ी संजीदा दिख रहे हैं। नई बातों से हम अवगत कराते हैं, सीधा उन्हीं की जुबानी उनकी जो बात है जनता तक पहुंचनी चाहिए और हम सीधा कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए। सुनिए। तो भूमि सुधार विभाग के कार्यभार संभालने के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार के अंदर भूमि सुधार का। जो बहुत सारे काम पहले से शुरू किया गया है, लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो, क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, सीके अनिल साहब। हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं। अपने पदाधिकारियों के बीच हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए हैं। वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है,
इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी और कितने शिकायतों का डिस्पोजल हुआ है इसकी भी समीक्षा होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की व्यवस्था। इसमें विशेष तौर पर बहुत सारे बिन विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का, जो फर्जी दस्तावेज लंबित परिमार्जन अनावश्यक लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक कोई इसमें विलंब करना चाहे तो वो वातावरण को हम कम कर सकें और संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे विभाग के अंदर कई अनुभवी लोग भी बैठे हैं, काफी सकारात्मक प्रयास भी किए हैं। उस प्रयास में एक विशेष अभियान हम लोग शुरू करेंगे। हर आवेदन की गहन समीक्षा कर नियत समय में कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से टाइमलाइन जो तय किया गया है कि 3 दिन के अंदर कर्मचारी का, 1 सप्ताह के अंदर, 30 दिन के अंदर, इस तरह से सबका टाइमलाइन तय हुआ है। उस समय सीमा के अंदर कार्य नहीं पूरा हुआ है तो उसका कारण भी बताना होगा। और फर्जी कागजात के लिए भारतीय न्याय संहिता के उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई तो हम लोग करेंगे ही, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करेंगे कि ये भू माफिया का जो गैंग है उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है और इसके पीछे कौन सफेद पोश लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी को खत्म करना है तो इसके जड़ तक, ताकि संरक्षण किस स्तर पर है और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है
कर्मचारी को हमने कहा है कि अपने निर्धारित पंचायत में ही बैठेंगे। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा कि उनका कार्यालय उनके थैले के अंदर और उनके कुछ फर्जीवाड़े लोगों के माध्यम से आम जनता की परेशानी बढ़े। कई हमारे कर्मचारी ने ये सुझाव दिया कि अगर जो सभी लोग एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, एक से अधिक पंचायत, जिसको यहाँ के भाषा में हल्का कहते हैं, तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा और मोबाइल हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है सबको, लैपटॉप भी उनके पास है। यहाँ से हमारे एक टीम बना रहे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तय करेंगे, वीडियो कॉलिंग से तय करेंगे कि सुबह दोपहर शाम ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं या नहीं है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायालयों में समय सीमा में निर्णय देने और न्यायालय का कार्य प्राथमिकता देकर चलाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और इसकी जानकारी सबको हम लोग उपलब्ध भी करा रहे हैं। सभी अंचलाधिकारी कार्यालय, सभी अधिकारियों की कर्मचारी की सूची उनके नंबर के साथ लगाया जाएगा ताकि कोई भी आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति उनसे बात कर सके और पंचायत में भी जिम्मेदार लोगों की सूची एवं नक्शा हम उपलब्ध कराएंगे ताकि सारे कर्मचारी अपने राजस्व गांवों का जानकारी, उसके परिसीमन को समझ सके, जान सके। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो उसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमारे पटना और बोधगया में है, हम उसको भी अपडेट कराएंगे। सभी अंचलों की सीसीटीवी से निगरानी मुख्यालय में बनेगा, कंट्रोल कमांड रूम, उसके माध्यम से होगा। और जो हम एक नया अभियान हर जिले के अंदर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। ये 12 दिसंबर को हम लोग शुरू करेंगे पटना में और समीक्षा बैठक भी अपने लोगों की बात को सुनने के बाद हम सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं, इसका कारण क्या रहा, सबके सामने विषय आएगा। आवेदन जो लेकर के लोग आएंगे, उन्होंने किनको किनको आवेदन दिया, कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को, डीसीएलआर को, किस स्तर पर उनकी कॉपी लगा देंगे ताकि हम लोगों को उसके समाधान में और संबंधित पक्ष से बात करने में भी सहूलियत होगी, समय भी बचेगा, उनकी बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है उसका समाधान भी होगा। ये व्यवस्था हम लोग बनाए हैं। 15 दिसंबर को लखीसराय में इस तरह से बारी बारी से हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम होगा और मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से निश्चित तौर पर कि सभी का सहयोग मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद, माननीय सांसद, हमने कहा है कि संबंधित पक्ष एक बार आवेदन उनके नॉलेज में भी दे दे, उसकी कॉपी भी लगा दे ताकि किसी तरह का एक पक्ष विभाग के अंदर आवेदन देके समाधान के लिए प्रयास करे तो दूसरा पक्ष का, माननीय विधायक का कंफ्यूजन भी न रहे। इसलिए एक हम आवेदन लेने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी, सरल, सुलभ
और न्याय मिलने की प्रक्रिया में हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पूरी जानकारी और सहयोग मिले, ये समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जो लोग आएंगे वो पूरी तैयारी करके 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे तक सारे कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहां पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे और दाखिल खारिज परिमार्जन के अभियान को पूरी गति देंगे ताकि मार्च तक एक सिस्टम हमारा बने जो समाधान के प्रयास में बिहार के लोगों की भावनाओं के अनुकूल बेहतर बन सके। हमारे पास जो पैनल है उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसमें बेहतर लोगों की जामात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापे के लिए 3 से 5 हजार रुपया गरीब लोगों से तसील हुआ है। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं, लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाए और जो शिकायतें हैं जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सर, सरकारी जमीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन रहा है कि कुछ लोग सरकारी जमीन को करके निजी जमीन पे भी अतिक्रमण, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ग्रामीण की तरफ बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन पर? देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में, मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा
लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है, दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी सभी पंचायत की जो स्थिति है, एक कर्मचारी कई पंचायत देख रहा है, और दूसरा उसका फैक्टर ये है कि उनके अधीन 4-5 सब एजेंट काम करते हैं। सरकारी जमीन से नापी के लिए एक महीना की प्रतीक्षा सूची, ये सब कैसे ठीक करेंगे? और ये एक बड़ा फैक्टर है। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं है, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं। और हम समाधान, नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका समाधान। और जो हेल्पर रखते हैं वो बंद होगा, वो इससे लोग पकड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, एक सवाल इधर, ये जमीन सर्वे का जो काम चल रही थी, काफी का तेजी से काम हो रहा था, लेकिन वो लगता है धीमी पड़ गई। कब तक आप लोग उसको पूरा करिएगा? जमीन सर्वे के संदर्भ में हमारे पहले से देख रहे हैं। जय जी, एक बार आप उसके संदर्भ में बता दो। जमीन सर्वे चल रहा है, एक प्रक्रिया है, गाँव की सीमा का सत्यापन, ये अभी हम लोग करा रहे हैं। ये सभी जिलों में हो रहा है। अभी लगभग उसमें 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा, क्योंकि जमीन सर्वे के अलग अलग चरण और अलग अलग सुनवाइयाँ हैं। तो अभी जो चरण हम लोग चला रहे हैं वो 3 सीमाना और गाँव की सीमा का सत्यापन है, जो अभी चल रहा है। सर, राजस्व महाअभियान की तरफ किससे कुछ किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक ऊपर ऐसे जमीन ने अभी बताया उस पर कि राजस्व महाअभियान का फिर अभी जो है 4था चरण चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सभी आवेदन दिए गए कैंपों में उसको हम लोग अपलोड करा रहे हैं। और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में उनका कैंप लगाकर रजिस्टर 2 अपडेट नहीं, ये कहकर कर्मचारी परिवारजन को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रधान सचिव और हम लोग बैठे थे, ये बताएंगे कि रजिस्टर 2 अपडेट नहीं है, पेज फाड़े गए हैं या बहुत सारे राजस्व ग्राम छूटे हुए हैं, वो सब को हम लोग समाधान करने में लगे हैं। रजिस्टर 2 अधूरा होने के लिए परिमार्जन लाया है, परिमार्जन के माध्यम से रजिस्टर हम लोग अपडेट। अभी जो महाअभियान चल रहा है उसमें 46 लाख आवेदन, 40 लाख केवल इसी राज्य बंद। रजिस्टर 2 अपडेट कर्मचारी कहते हैं DCLR नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत। अगर ऐसा कहते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम उसी अपडेशन को लेकर ही चलाया जाएगा। पहला कि ये जो महाअभियान है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जो चला रहे हैं, हम लोग सभी जिला पटना से शुरू करके लखीसराय जाएंगे, उसके बाद अन्य जिला भी जाएंगे। हम आपसे सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि हमें कुछ समय दीजिए, बिकॉज भूमि का जो विवाद है वो एक लीगल मामला है। उसको तुरंत इंस्टेंट कॉफी की तरह, 2 मिनट मैगी की तरह उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स टाइम। लॉ, नियम कानून बना हुआ है, लेकिन आपको ये आश्वासन देते हैं कि मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और हमको मार्च 26 तक का इसके लिए समय दीजिए। भाई, एक्टिव मोड में रहते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कुछ दिन के अंदर ही जो भू माफिया हैं नहीं सुधरते हैं या उनके अपने दिलों में वो जो गुंजाइश है जमाबंदी की, भू अर्जन की, गलत तरीके से उसे नहीं रोकते हैं तो कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए शुरुआत लखीसराय से होने जा रहा है। क्या कुछ कहा आपने, साफ सुना ही, वो जनता के बीच में भी जाएंगे
और वैसे अधिकारी भी नपेंगे जो दाखिल खारिज करने, भूमि नापी करने या किसी अन्य तरह से दस्तावेज को कंप्यूटर पे चढ़ाने में वो अमूमन जो है वो घूसखोरी करते रहते हैं, वो भी अब सचेत हो जाएं। तो चलिए हम इंतज़ार करते और देखते हैं कि विजय सिन्हा जो इस वक्त मंत्रालय जिनके हाथ में है भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, इस पर किस तरह से वो कार्रवाई करते नजर आते हैं। बने रहिए, ऐसे ही खबरों को हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।